प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया सशक्त होते भारत का जय घोष। देश और प्रदेश में मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सदी की सबसे मुश्किल घड़ी में डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई। आपातकालीन सेवा के लिए अधिकृत 112 नंबर को अब पुलिस हेल्पलाइन नंबर के तौर पर किया जाएगा स्थापित। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा, जल्द ही इसे जन सेवा में किया जाएगा समर्पित। और गुरुग्राम में मनाया गया मेट्रो स्टेशन पर देश का पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। स्टेशन पर आने जाने वाले और सफर करने वाले यात्रियों सहित अन्य लोगों को भी मिलेगी टीकाकरण की सुविधा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आज एक तरफ नवाचार का जुनून है तो दूसरी तरफ उन नवाचारों को तेजी से अपनाने का भी जज्बा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया सशक्त होते भारत का जय घोष है। हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए केंद्र सरकार जन सामान्य की सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग भी है। मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। राष्ट्र को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों की भूमिका को महत्व देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिवस हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में डॉक्टर्स ने जिस प्रकार से हमारे नागरिकों की सेवा की है वो एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है
कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि माता पिता के बाद अगर ईश्वर का दर्जा किसी को मिला है तो वो है सिर्फ डॉक्टर्स। कोरोना काल में दिन रात अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे न जाने कितने लोगों को डॉक्टर्स की बदौलत पुनर्जन्म मिला है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेशवासियों से डॉक्टरों को दिल से सलाम करने की अपील की और कहा कि कोरोना काल में भी डॉक्टर लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यूं तो हर साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारे डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को कोरोना योद्धा बताते हुए नमन किया और कहा कि सदी की इस सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में इन योद्धाओं ने काफ़ी मुश्किलें आने के बावजूद भी दिन रात काम किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के पास जाते हुए लोग घबराते हैं, लेकिन इन योद्धाओं ने लोगों का उपचार किया व उपचार से ठीक होने के बाद लोगों को उनके घर भेजने का साहसिक कार्य किया है। इसलिए आज देश डॉक्टरों को सलाम कर रहा है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आज नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी और पुलिसकर्मियों को कानून एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि कोविड के दौरान हरियाणा पुलिस ने बेहतरीन काम किया और पुलिसकर्मी बिना डर के कंटेनमेंट जोन से लेकर सड़कों पर तैनात रहे। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों ने कहा कि अब उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसको लेकर उन्हें काम करना है। एक उद्देश्य है कि हम उनको सहनशीलता, संयम और धैर्य सिखाएं, और लेकिन कई बार बहुत विषम परिस्थितियां हो जाती हैं और उसमें कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो 1% भी नहीं है। सिर्फ 99.99% हम लोग अपने प्रशिक्षण के अनुसार अच्छा काम करते हैं। नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत गर्व है जो मेरे साथ अधिकारी हैं, ये सभी बहुत ही कुशल हैं और मुझे इनका पूरा सहयोग एक टीम के रूप में हमने काम किया। कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी हमने किया। आज हमें बहुत ही गर्व वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो 11 महीने की हार्ड वर्किंग के बाद आज जो ये दिन है, इसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार था। हमें अपनी यूनिट में जाने को मिलेगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इन 11 महीनों में अकॉर्डिंग टू कोविड के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। जैसे तैसे मतलब उन्होंने मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छी तरह से किया है, जैसे हमें बचाया है इस बीमारी से। थैंक यू। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पूरे देश में आपातकालीन सेवा के लिए अधिकृत 112 नंबर को अब पुलिस हेल्पलाइन नंबर के तौर पर स्थापित करने का फैसला किया गया है और जल्द ही इसे जन सेवा में समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब लोग 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस के अलावा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जीवन रक्षक एजेंसियों की मदद ले सकेंगे। हम अगले 10 दिन में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है हमारा डायल 112, उसको जन सेवा में समर्पित करेंगे। हमारे अधिकारी पूरी मेहनत से उसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे और एक पुलिस की जो तुरंत एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी सुनिश्चित होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुग्राम के एक मेट्रो स्टेशन पर देश का पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ये टीकाकरण केंद्र गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और डीएमआरसी के सहयोग से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि इस केंद्र पर मेट्रो स्टेशन पर आने जाने वाले और सफर करने वाले यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी वैक्सीन की सुविधा दी जाएगी। हमने गुड़गांव में एक अपने आप में देश में पहला एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जिसमें किसी भी मेट्रो स्टेशन पर हमने डीएमआरसी के साथ मिलकर एक वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। इसमें मेट्रो ट्रैवलिंग की कोई कंपल्शन नहीं रखी है, यानी आप यहां पर वॉक इन आकर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई मेट्रो की टिकट या मेट्रो में ट्रैवल करना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि जो मेट्रो यात्री ट्रैवल करेंगे उनके लिए तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपना ट्रैवलिंग से पहले या ट्रैवलिंग के बाद टाइम निकाल कर आप आ सकते हैं तो आप यहाँ पर वैक्सीनेशन कभी भी करा सकते हैं।
डीएमआरसी के प्रबंधक निदेशक ने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किए गए टीकाकरण केंद्र से मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों का टीकाकरण आसानी से हो सकेगा और यहां आने वाला हर नागरिक कोरोना से सुरक्षित होगा। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया ये एक सराहनीय प्रयास है। लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अरेंजमेंट भी काफ़ी सही किया हुआ है इन लोगों ने। सर फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि अगर हम कहीं सरकारी जगह पे जा रहे हैं वहाँ इतनी भीड़ और ये यहाँ ड्राइविंग सिस्टम लगा है, जैसे कि आज फर्स्ट डे था, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। मेरे तो हमें जैसा लगा था कि बहुत भीड़ होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से स्टाफ की मतलब जो ये भी अच्छा कर रखा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश में कर सुधार जीएसटी प्रणाली को लागू हुए आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। जीएसटी की शुरुआत अप्रत्यक्ष कर सुधारों में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट के माध्यम से सभी करदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमें गर्व है कि हरियाणा आबादी के अनुपात में देश का एक छोटा राज्य होने के बावजूद टैक्स अदायगी में देश के अग्रणी राज्यों में आता है। हिसार मंडल के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के डिप्टी कमिश्नर आनंद पुनिया ने बताया कि जीएसटी व्यवस्था के चलते कोविड काल में भी हिसार मंडल के राजस्व में 10% की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि कर विभाग हर समय व्यापारियों व नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है और इसने सेल्फ कंप्लायंस को प्रमोट किया है। हिसार मंडल में भी जीएसटी आने के बाद टैक्स पेयर बेस में लगभग 100% से भी अधिक की वृद्धि हुई है और साथ ही कोविड-19 के बावजूद 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में हिसार मंडल का रेवेन्यू कलेक्शन लगभग 10% बढ़ा है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि आप सभी समय पर टैक्स कंप्लायंस करें, ताकि आप अपना समय इन्वेस्टिगेशन, समन, लिटिगेशन आदि में न लगाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगा सकें। साथ ही मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी जैसे कच्चा बिल, बिना जीएसटी के बिल या गुडलेस इनवॉइस आदि के बारे में विभाग को अवगत कराएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से किया संवाद। कहा 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया सशक्त होते भारत का जय घोष। देश और प्रदेश में मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सदी की सबसे मुश्किल घड़ी में डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई। आपातकालीन सेवा के लिए अधिकृत 112 नंबर को अब पुलिस हेल्पलाइन नंबर के तौर पर किया जाएगा स्थापित। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा जल्द ही इसे जन सेवा में किया जाएगा समर्पित। और गुरुग्राम में बनाया गया मेट्रो स्टेशन पर देश का पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। स्टेशन पर आने जाने वाले और सफर करने वाले यात्रियों सहित अन्य लोगों को भी मिलेगी टीकाकरण की सुविधा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।